हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो इन्वेंट्स। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। दी लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 1 हम कर चुके थे पहले ही। वो पार्ट 1 में मैंने ग्रोथ कराया था। पार्ट 2 में मैं रिप्रोडक्शन टॉपिक लूंगा और मेटाबॉलिज्म लूंगा। और पार्ट 2 अभी स्टार्ट। रिप्रोडक्शन फंगी जो होता है वो जनरली एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करता है, उससे रिप्रोडक्शन करता है फंगी। और और जैसे कि ईस्ट हो गए, हाइड्रा हो गए, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये बर्डिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब बर्डिंग क्या होता है? एन आउटर ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी विच डिटैच इनटू इंडिविजुअल व्हेन दे मैच्योर। मतलब अगर कोई पेरेंट बॉडी है तो उसमें से एक आउट ग्रोथ होगा, छोटा सा एक आउट ग्रोथ होता है। जब वो एकदम फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, उसे हम बर्डिंग कहते हैं। अब प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। इसमें मेन पॉइंट याद ये रखने वाला है कि जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है रीजनरेट ओनली दी लॉस्ट पार्ट। पूरा बॉडी वो डेवलप नहीं करता, जो लॉस्ट पार्ट है वही पार्ट वापस से रीजनरेट होते हैं। ये प्लेनेरिया में बहुत ही याद रखने वाली बात है। और फंगी हो गए, फिलामेंटस एल्गे हो गए, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हो गए, जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। अब बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखो, रीजनरेशन में भी बॉडी फ्रेगमेंट में हो जाता है और पूरा पार्ट डेवलप होता है, फ्रेगमेंटेशन में भी यह हो जाता है, यही होता है। तो हम अभी ये देखेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर क्या है? मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर क्या होता है। तो वही कंफ्यूजन इसके बाद क्लियर हो जाएगी आप सबकी। ये देखो, फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब ऑर्गेनिज्म मतलब सर्टन ग्रोथ कर जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म एक मैच्योर स्टेट में पहुंच जाता है, तो उसका बॉडी अपने आप फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। जब एक ऑर्गेनिज्म एक मैच्योर हो जाता है तो उसका बॉडी अपने आप फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। और वो जो फ्रेगमेंट है, हर पार्ट का जो फ्रेगमेंट है, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं है। रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। एक्सीडेंटल प्रोसेस, मान लो कि अगर कोई ये छिपकली है, इसका एक टांग कट गया, तो ये टांग जो है ये फिर से आ जाएगा। इसका पूंछ कट गया, इसका जो पूंछ कट गया वो फिर से आ जाएगा। वो क्या है? रीजनरेशन प्रोसेस है। मतलब एक्सीडेंटल, गलती से कट गया तो फिर वापस आ गया। अब रीजनरेशन का जो पावर रहता है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कह रहा है कि किसी में ऐसा होता है कि अगर कोई पार्ट कट जाए तो पूरा ही ऑर्गेनिज्म बना देता है, और किसी में ये रहता है कि अगर एक ही पार्ट कटे तो वही पार्ट बनाता है। जैसे कि ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म, उसमें अगर जितना भी फ्रेगमेंट में वो डिवाइड हो जाए तो जितना भी लॉस्ट पार्ट है वो फिर से डेवलप हो जाता है। जितना भी जो लॉस्ट पार्ट है वो फिर से डेवलप हो जाता है। लेकिन छिपकली में क्या है? अगर उसका पूंछ कट जाए तो खाली पूंछ ही डेवलप होगा। जैसे कि हमारे पास होता है स्टार फिश होता है। स्टार फिश जो रहता है हमारे पास, उसमें अगर उसका अगर एक भी हाथ कट जाए तो उधर उसका पूरा हाथ आ जाता है और वो हाथ से एक पूरा स्टारफिश बन सकता है। और अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट पे आते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा और यूनिसेलुलर एल्गे में जो है, जो भी ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो रिप्रोडक्शन है सिनोनिमस टू ग्रोथ है। ये वाली जो पार्ट है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में बताया है, ग्रोथ वाले में बताया है मैंने आपको। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज रिप्रोडक्शन जो होता है
इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर? रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि म्यूल हो गया, स्टराइल वर्कर बी हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये सब जो है ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इन लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब म्यूल जो हो गया, म्यूल में जो रहता है मेल डोंकी, ये किसका क्रॉस ब्रीड होता है म्यूल? मेल डोंकी फीमेल हॉर्स। और स्टराइल वर्कर भी फीमेल होती, इधर मैंने लोगो इधर सिंबल भी बनाया। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। अब आता है मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जितना भी केमिकल रिएक्शन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, जैसे कि किसी चीज का बनना, किसी चीज का टूटना, जैसे कि ग्लूकोज का टूटना, उससे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी का प्रोडक्शन होना, या फिर किसी चीज का फॉर्मेशन होना, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रही है, जितनी भी सारी सम ऑफ टोटल मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये मेरे पास जो स्केच पेन है नॉन लिविंग है, ये इसमें मेटाबॉलिज्म एब्सेंट रहता है। अब टेस्ट ट्यूब में हम एक लिविंग रिएक्शन करा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है वो एक लिविंग रिएक्शन है, लेकिन ना ही वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है वो रिएक्शन जो है, लेकिन वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिना एक्सेप्शन का, क्योंकि विदाउट एक्सेप्शन, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म एब्सेंट रहता है। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब इधर सिंपली हम ये याद कर सकते, ए से ऐड करना और सी से कट करना। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐड होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसमें बड़ा मॉलिक्यूल कट होके मतलब कि टूट के एक छोटा कुछ बनाए। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट है एकदम स्मॉल कंस्टिट्यूएंट में टूट जाए, और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें स्मॉल कंस्टिट्यूएंट मिल के एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट बना दे, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।